आज की सभा यही समाप्त हुई। मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। हाँ? अरे चली गई, ऐसे कैसे? लेकिन इन्होंने तो कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा। अरे चलो सुना नहीं दी, कम से कम मुझसे कुछ पूछ लेती। महारानी अपने महल वापस जा चुकी हैं। आप सभी लौट सकते हैं। कोई कह सकता है कि महारानी को इतनी जहरीले चालें पसंद आ जाएंगी? लोग सही कहते हैं कि सच्चे आशिक किसी को पसंद नहीं आते। हाय रे किस्मत। अब चलो, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, महारानी ने पूरी तरह से मुझे दोषी नहीं माना। मुझे लगता है कि इस परीक्षा में मैं सफल हो चुका हूँ और जब हम दोबारा राजमहल जाएंगे तो हमारी पिटाई नहीं होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात मुझे अभी समझ नहीं आई। अगर महारानी ने अनाज इकट्ठा करने से मना कर दिया तो उन लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? पिताजी, अब इसका हल तो आपको निकालना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। चलो अच्छा, कुछ दिन आराम से निकलेंगे। पिताजी तो महल में एक मंत्री हैं और मेरे दादाजी भी एक नवाब थे। इसका मतलब मैं भी किसी खास बाबू से कम नहीं हूँ। तो फिर ये बाबू काम क्यों करे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आराम। ए नालायक, रुको! पिताजी, गैरी को महारानी ने क्या सजा दी होगी? क्या बताऊं बेटी? सगाई तो टूट ही चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इतना गुस्सा, कह रहे थे ऐसे खत्म नहीं होने वाला सब। वो हमेशा मूर्खों की तरह बात करता है। इस बार महारानी की सजा से वो लोग बाल बाल बच गए। कुछ बेबुनियाद योजनाएं सुनाकर उस गैरी ने महारानी को झांसा दे दिया। क्या? वो इतना समझदार कैसे हो गया कि कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित कर दिया? पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। महारानी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, मतलब वो अभी भी खतरे में है। फैसला अभी तक होना बाकी है। उसका घमंड टूटकर चूर चूर हो जाएगा। आप देखिएगा पिताजी, उसे सजा मिलकर ही रहेगी। हमारे राज्य में बहुत सारे शाही खानदान के लोग हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे गैरी से अच्छा जीवन साथी जरूर मिलेगा, जो उससे 100 गुना बेहतर होगा। वो मेरे लायक नहीं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। पिताजी, आपको गैरी के बारे में पता चला? गैरी का मामला मुझे पता है। ये नालायक बड़ी खूबसूरती से छुप गया था, लेकिन आज जो हुआ वो सिर्फ गैरी के लिए ही नहीं, हमारे खानदान के लिए भी एक शुभ संकेत है। लेकिन महारानी ने उसे अब तक कोई इनाम नहीं दिया। लगता है वो अभी तक उससे नाराज है। पिताजी, जिंगे तो चांगन में सबसे ज्ञानी है, और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, योजनाएं बनाने में भी माहिर है, और राज्य कैसे चलाना है इसमें भी वो बहुत ही निपुण है। मुझे महारानी की सोच अच्छी तरह पता है। वो सिंगे और गैरी के बीच एक राजनीतिक काबिलियत की परीक्षा जरूर करवाएंगी। महारानी के नखरे कम नहीं है। तो आपकी बातों से लगता है कि गैरी अगर शिंगे से बेहतर नहीं निकला तो मुसीबत में पड़ सकता है। जरूरी नहीं है। मतलब आपको उस पर पूरी उम्मीद है पिताजी? मैं लगभग 70 साल का हो चुका हूँ। 3 सत्ताएं देख ली मैंने। राजनीति और चालों की समझ है मुझे, लेकिन उसके जैसी जहरीली सोच का सामना पहली बार हुआ है। क्या पता ये लड़का हमें कहीं चौंका ना दे। आपने मेरी चिंता कम कर दी पिताजी। अरे